गांव कालिका अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावने अतीत के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसे काल भैरव मंदिर कहा जाता था। कहा जाता है कि यहां सैकड़ों साल पहले एक ब्रह्म राक्षस को बंद कर दिया गया था। इस मंदिर के बारे में एक पुरानी कहावत थी, जो इसे खोलने का साहस करेगा वो मृत्यु का शिकार होगा। लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने मंदिर की ओर बढ़ने की कोशिश की तो एक एक कर उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। अब यह गांव ब्रह्म राक्षस के खौफ के साए में जी रहा था। घटना की शुरुआत राहुल, एक उत्साही युवा पत्रकार जिसने जीवन में हमेशा असंभव को संभव बनाने की ठानी थी, अपने दोस्तों अंजलि, समीर और विक्रम के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए कालिका गांव पहुंचा। राहुल ने इस गांव के रहस्य और ब्रह्म राक्षस की कहानी पर एक वृत्त चित्र बनाने की ठानी थी। गांव के बुजुर्ग पंडित त्रिलोचन ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, यह राह आसान नहीं। ब्रह्म राक्षस केवल एक कहानी नहीं, वह काल का रूप है। उसकी शक्ति से कोई बच नहीं सकता। लेकिन राहुल की जिज्ञासा ने उसे पंडित की बातों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। पहली रात के अंधेरे में राहुल और उसके दोस्त गांव के बाहर बने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की खंडहर, सीढ़ियां और टूटी हुई मूर्तियां डरावनी लग रही थीं। अंजलि ने डरते हुए कहा, राहुल, क्या यह सही है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राहुल ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, हम बस वीडियो शूट करेंगे और यहां से निकल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, हवा तेज हो गई। मंदिर के अंदर से एक भारी सी आवाज गूंजने लगी। समीर ने कहा, ये कैसी आवाज है? क्या यह सच में ब्रह्म राक्षस हो सकता है? अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून के निशान, जली हुई मूर्तियां और एक पुराना ग्रंथ। राहुल ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में लिखा था, जिसने इस मंदिर की सीमा पार की, उसकी आत्मा मेरे अधीन होगी। दूसरी रात, ब्रह्म राक्षस का प्रकट होना। दूसरी रात, दोस्तों ने अपने ठिकाने पर अजीब घटनाएं महसूस की। अंजलि को खिड़की के बाहर किसी के होने का आभास हुआ। जब उसने झांका तो उसने लाल जलती आंखें देखीं। वह चीख पड़ी। विक्रम ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भारी काला साया अंदर घुस आया। यह ब्रह्म राक्षस था। उसकी गूंजती आवाज से चारों कांप उठे। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी दुनिया के हिस्से बनोगे। ब्रह्म राक्षस ने हवा में अपने पंजे लहराए और कमरे में चारों ओर चीजें उड़ने लगीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। ब्रह्म राक्षस ने ठहाका लगाते हुए कहा, सच्चाई जाननी है तो मौत के करीब जाओ। गांव का रहस्य पंडित त्रिलोचन ने राहुल को बताया कि ब्रह्म राक्षस कभी एक महान विद्वान था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और महाशक्तियां पाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि दी। अंततः काल भैरव ने उसे श्राप देकर ब्रह्म राक्षस बना दिया और मंदिर में कैद कर दिया। पंडित ने उन्हें एकमात्र उपाय बताया, उसका अंत केवल तब होगा जब काल भैरव के चरणों में उसकी बलि दी जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अंतिम टकराव राहुल और उसके दोस्तों ने ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए काल भैरव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। उसने विक्रम को हवा में उठा लिया और दीवार से पटक दिया। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही राहुल ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ब्रह्म राक्षस चिल्लाने लगा, नहीं, यह मुझसे सहन नहीं होगा। चमत्कारी अंत अचानक काल भैरव की मूर्ति जीवंत हो गई। उसने अपनी त्रिशूल से ब्रह्म राक्षस को भेद दिया। ब्रह्म राक्षस ने अंतिम चीख मारी और जलकर राख हो गया। पंडित ने कहा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब यह गांव हमेशा के लिए मुक्त हो गया। निष्कर्ष, राहुल और उसके दोस्तों ने इस अनुभव को दुनिया के सामने रखा। उनका वृत्तचित्र न केवल सच्चाई का प्रमाण था, बल्कि यह भी दिखाता था कि साहस और भक्ति से हर बुराई को हराया जा सकता है। इस तरह कालिका गांव ब्रह्म राक्षस के खौफ से मुक्त हो गया।